हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निकाय द्वारा तथा निकाय पर किया गया कार्य। ठीक है, निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होता है तथा निकाय पर किया गया कार्य कितना होता है। ठीक है, और कौन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, कैसा होता है, ये सब देखेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए है ना हम देखेंगे बाह्य दाब के विपरीत है ना प्रसार में जो गैस का प्रसार होता है उसमें उष्मागतिक जो निकाय है यानी गैस है ना उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, यह एक पिस्टन लिया हुआ है। इसकी जो दीवारें हैं रुद्धोष्म है। ठीक है, रुद्धोष्म दीवारें हैं ये, है ना, मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर एक गैस भरी हुई है ना, और उसका वॉल्यूम है V है। ठीक है, अब जो है गैस का मतलब पिस्टन का जो सरफेस एरिया है वह A है ना, और जो गैस का है ना रुद्धोष्म प्रसार होता है ना, उसका प्रसार होता है तो वह पोजीशन A से पोजीशन B में पहुंच जाता है। ठीक है, है ना, अगर हम मान लेते हैं कि पहले जो है इसमें दो बाट रखे हुए थे, दो दो बाट है ना दोनों तरफ, है ना, जैसे इस प्रकार से बाट रखे हुए थे। अब इसमें से एक एक बाट को हटा लिया जाता है तो गैस का प्रसार होता है। ठीक है, यहाँ पर दो दो बाट रखे हुए थे, उसमें से एक एक बाट को हटा लिया जाता है तो गैस का प्रसार होता है, रुद्धोष्म प्रसार, मतलब बाहर से ऊष्मा अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, गैस का ही प्रसार होता है तो उसी से ऊष्मा उसको वापस मिलती है, जिसके कारण वह है ना उसका वॉल्यूम जो है V से है ना बढ़ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम पहले V था तो डेल एक्स जो है उसका डेल V जो है बढ़ जाता है ना, यहाँ से पोजीशन A से पोजीशन B पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम मानते हैं, अब इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि पहले माना कि है ना बी पोजीशन पर था, वहाँ पर एक एक ठो बाट रखे हुए थे है ना पिस्टन पर। अब वो पिस्टन पर एक एक ठो बाट और बढ़ा दिया गया तो पिस्टन का पोजीशन बी से आकर के ए पर पहुंच गया। ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, यहाँ यह दबाव पड़ा, प्रेशर है ना, बल लगाया गया तो जिसके कारण उसका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पर था बी पोजीशन में, वो अब ए पोजीशन में आ गया। ठीक है, और वह कितनी दूरी चला या विस्थापन कितना हुआ तो डेल एक्स विस्थापन हुआ उसके स्थिति में। ठीक है, कितना विस्थापन हुआ, डेल एक्स विस्थापन हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं है ना, माना कि जो है दाब प्रारंभिक अवस्था में दाब है ना, माना गैस का दाब जो है पहले कितना था, गैस का दाब जो है पहले कितना था, दाब था P। ठीक है, और उसका जो सरफेस एरिया का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया था है ना, या पिस्टन का क्षेत्रफल कितना था A। ठीक है, पिस्टन का ये जो यहाँ पर पिस्टन है इसका क्षेत्रफल है A। ठीक है, गैस का दाब है P। तब तब जो है गैस द्वारा पिस्टन पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है, गैस द्वारा, ये गैस है ना, तो पिस्टन पर लगने वाला बल कितना होगा, गैस द्वारा लिख दे रहा हूँ, गैस द्वारा, ठीक है, द्वारा पिस्टन पर लगने वाला है ना, लगने वाला बल कितना होगा। तो बल बराबर क्या होता है, दाब है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्षेत्रफल या फिर एरिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया है ना, बल बराबर क्या होता है, दाब मल्टीप्लाइड बाई है ना क्षेत्रफल। तो बल कितना है F। ठीक है, F बल है, दाब है P और एरिया कितना है, सरफेस एरिया A। तो बल कितना लगेगा है ना, इस गैस द्वारा इस पिस्टन पर है ना इधर बल लगाया जाएगा। ठीक है, तो बल कितना होगा, दाब और मल्टीप्लाइड बाई एरिया क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। अब पिस्टन जो है यहाँ पर रखा हुआ था सबसे स्टार्टिंग में, तो वहाँ से एक एक ठो बाट को निकाल लिया गया। ठीक है, एक एक ठो बाट का निकाल लिया गया तो पिस्टन की स्थिति A से B तक पहुंच जाती है ना। प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर था पिस्टन। ठीक है, अब यहाँ से एक एक ठो बाट को हटा लिया गया तो ऊपर चला गया है ना, खिसक गया है ना, यहाँ से वेट कम हुआ तो। ठीक है, तो उस कंडीशन में विस्थापन मान लेते हैं, विस्थापन A से B तक गया तो उस समय विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन बराबर हुआ डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स स्थिति यहाँ पर खिसक गया। ठीक है,
पहले ए पर था वो बी तक पहुंच गया तो विस्थापन कितना हुआ, डेल एक्स। ठीक है, तो विस्थापन में है ना, गैस के विस्थापन जब हुआ तो उसका जो है आयतन बढ़ गया। पिस्टन का विस्थापन हुआ, सॉरी गैस का नहीं, पिस्टन का विस्थापन हुआ ए से बी तक, तो गैस का यहाँ पर जो वॉल्यूम वी था वो बढ़ करके है ना, बढ़ गया, कितना बढ़ा, डेल वी बढ़ गया। ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम अब जो है, गैस का वॉल्यूम है ना, आयतन, गैस का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन में वृद्धि होगा है ना, आयतन में वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा, क्योंकि पहले जो है पोजीशन ए पर था तो उस समय वॉल्यूम वी था, अब वो खिसक करके बी तक पहुंच गया तो कुछ वृद्धि होगा। कितना वृद्धि होगा, मान लेते हैं डेल वी वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये जो डेल वी वृद्धि है वह कितना होगा, ए इंटू डेल एक्स के बराबर होगा है ना, मतलब लंबाई यानी विस्थापन और एरिया है ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो इस प्रकार से, इसलिए है ना, गैस के प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य है ना, प्रसार में, प्रसार होता है आयतन का, तो प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा है ना, गैस द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य है ना, गैस द्वारा कार्य किया जाएगा है ना, क्योंकि प्रसार हो रहा है। ठीक है, खिसक रहा है ना, ए से बी पोजीशन तक, तो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, गैस द्वारा। अल्प कार्य किया जाएगा डेल डब्लू है ना, अल्प विस्थापन होता है डेल वी, इसलिए कार्य किया गया कार्य कितना होगा, अल्प होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल मल्टीप्लाइड बाई विस्थापन होता है, हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणित दूरी होता है ना, तो वही बल इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्या, विस्थापन है ना। तो बल कितना है, बल है एफ है ना, विस्थापन कितना हुआ, डेल एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू पुट अप करेंगे तो पी ए है ना, यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2, तो पी ए इंटू डेल एक्स। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करें, ठीक है, तो P और A इंटू डेल एक्स, ए इंटू डेल एक्स, या फिर इक्वेशन 2 से क्या होता है, डेल V है ना, तो डेल W बराबर हो गया P इंटू डेल वी है ना, P इंटू डेल वी। ठीक है, डेल W बराबर कितना हो गया, P इंटू डेल वी। ठीक है, अब देखिए इतना कार्य गैस द्वारा किया जाएगा है ना, क्योंकि गैस का आयतन में है ना प्रसार होगा, ऐसे फैलेगा, तो उसके कारण जो है कार्य किया जाएगा, पिस्टन को ऊपर की ओर धक्का देगा। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, किया गया कार्य। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना कि गैस द्वारा कुल किया गया कार्य है ना, जो कुल कार्य किया जाएगा उसमें माना वॉल्यूम जो है आयतन V1 से, माना V1 से बढ़कर कितना हो जाता है, बढ़कर हो जाता है V2। ठीक है, तब जो है, तब कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य कितना होगा, कुल किया गया कार्य है ना, जब वॉल्यूम जो है V1 से बढ़कर V2 हो जाता है तब कुल किया गया कार्य W से डिनोट करेंगे अब उसको है ना, और ये हो जाएगा समेसन डेल W है ना, तो ये हो जाएगा आपका समेसन डेल W है ना। यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका समेसन है ना, वॉल्यूम हुआ V1 से V2 खिसका है। ठीक है, और डेल W का मान कितना है, यहाँ पर इक्वेशन 3 में हम देख सकते हैं P इंटू डेल V। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं है ना, W बराबर वर्क, कुल किया गया कार्य W बराबर है ना, इंटीग्रेशन V1 टू V2 है ना, और क्या लिख सकते हैं PdV। ठीक है, PdV, इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। ठीक है, तो ये हो गया कुल किया गया कार्य गैस द्वारा। ठीक है, गैस द्वारा कुल किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर इंटीग्रेशन V1 टू V2 PdV। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव है, तो कार्य जब गैस द्वारा किया जाता है तो वह पॉजिटिव होता है, रुद्धोष्म प्रसार में गैस द्वारा कार्य किया जाता है और वह क्या होता है, पॉजिटिव। अब मान लेते हैं कि संपीड़न होता है ना, माना कि यहाँ पर जो हमने पहले माना था कि ए से बी तक खिसकता है, उसको हम उल्टा मान लेते हैं कि पहले बी पर था, उसमें हमने एक एक वेट और बढ़ा दिया तो बी से ए तक आ गया, तो उसका वॉल्यूम कम हुआ, डेल वी कम हुआ, मतलब डेल एक्स खिसका ना, पोजीशन यहाँ से यहाँ आया तो उसका वॉल्यूम कम हुआ।
ठीक है। तो रुद्धोष्म संपीडन, ठीक है, रुद्धोष्म संपीडन में हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, क्योंकि हमने बढ़ाया ना वेट को, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया, ठीक है, वेट को हमने बढ़ाया तो उसका पोजीशन बी से ए तक पहुँच गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में रुद्धोष्म संपीडन होगा, ठीक है। तो रुद्धोष्म संपीडन में ठीक है, निकाय पर किया गया कार्य, निकाय पर हम बाहर से कार्य कर रहे हैं ना, तो निकाय पर किया गया कार्य, ठीक है, कार्य कितना होगा, ठीक है। तो अल्प कार्य है डेल डब्ल्यू बराबर, अब क्या होगा ये माइनस पी इंटू डी वी। डी वी तो वॉल्यूम कम हुआ है ना, इसलिए माइनस साइन हुआ लगा है। वॉल्यूम में परिवर्तन डी भी हुआ है, लेकिन वॉल्यूम जो है पॉजिटिव परिवर्तन हुआ है कि नेगेटिव, तो नेगेटिव परिवर्तन हुआ है, कहने का मतलब उसका वॉल्यूम कम हुआ है। तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी माइनस पी इंटू डी डब्ल्यू, ठीक है। अब जो है कुल किया गया कार्य, कुल कार्य क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर है ना समेसन ऑफ V1 से कहाँ गया V2 गया, ठीक है, नेगेटिव हुआ पी डी वी, है ना, ऐसा कर सकते हैं। और इसी को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो माइनस V1 टू V2, है ना, P और डी वी, ठीक है। तो ये है कुल हमारे द्वारा किया गया कार्य, है ना, रुद्धोष्म संपीडन में, ठीक है। रुद्धोष्म संपीडन में किया गया कार्य नेगेटिव होता है ना, और रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य निकाय द्वारा जो किया जाता है वह पॉजिटिव होता है। दोनों में कार्य बराबर होता है, ठीक है, संपीडन में और रुद्धोष्म प्रसार में, लेकिन जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उसको नेगेटिव लेते हैं, और गैस द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको, या निकाय द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रुद्धोष्म संपीडन में किया गया कार्य और रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य, ठीक है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अलग अलग प्रक्रम में, जैसे ये अभी हमने देखा रुद्धोष्म संपीडन और रुद्धोष्म, है ना, प्रसार हुआ तब, अब उसको हम देखेंगे समतापी संपीडन में, समतापी प्रसार में, है ना, समदाबी प्रक्रम में, मतलब समदाबी प्रसार, समदाबी संपीडन, ये जो भी होगा उसमें कितना कार्य किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।